वेलकम टू तैयारी पॉइंट। आज मैं जेपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी के सिलसिले में जो करंट अफेयर्स है झारखंड बजट, उससे रिलेटेड मैं आपको इम्पोर्टेंट थिंग बताने जा रही हूँ। जैसा कि झारखंड बजट ये 3 मार्च 2021 को लाया गया। और जैसा कि है कि बजट लाते हैं तो कौन लाते हैं, तो वित्त मंत्री। तो झारखंड के वित्त मंत्री अभी कौन है, तो है हमारे रामेश्वर उरांव। तो इस बजट जो झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव है, उन्होंने 91,277 रुपये जो बजट में विधानसभा में पेश किया। मतलब 91,277 करोड़ रुपए का बजट उन्होंने विधानसभा में पेश किया है। कहीं कहीं 91,270 रुपया भी है, इसमें कंफ्यूजन न करे। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर आता है कि बजट कितने रुपए का पेश हुआ, तो 91,277 या 270 दोनों में से एक ही ऑप्शन देगा, तो आप उसी को टिक करेंगे। तो ये याद रखिएगा कि बजट कितने का पेश हुआ है, तो 91,277 रुपये, 91,277 करोड़ रुपए का बजट पेश हुआ है, जिन्हें वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने पेश किया है। और पता है उन्होंने कृषि क्षेत्र में और पशुपालन में कितने करोड़ रुपए खर्च का प्रावधान लिखा है, तो उन्होंने कृषि क्षेत्र और पशुपालन में 11,653 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा है, जो कि उनके जितने भी और भी क्षेत्र है उनमें से सबसे सर्वाधिक है कृषि क्षेत्र और पशुपालन। नेक्स्ट जो जहां वो खर्च करेंगे बजट में जितना, ये 91,277 करोड़ रुपए जो विधानसभा में पेश किए हैं, उनके बारे में मैं बता रही हूँ। ये झारखंड कृषि ऋण माफी योजना, इसे कब लाया गया है, जब हेमंत सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने अपनी योजना लाई थी, झारखंड कृषि ऋण माफी योजना को ये शुरुआत कर रहे हैं। और इस शुरुआती में उन्हें कितना करोड़ खर्च करने पड़ेंगे, तो इसमें उन्हें 1,200 करोड़ रुपए खर्च का प्रावधान रखे। लेकिन आप थोड़ा सा ये जाने कि झारखंड कृषि ऋण माफी योजना है क्या, तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर रही हूँ कि झारखंड कृषि ऋण माफी योजना वैसी योजना है जो 31 मार्च 2020 से पहले जिन किसानों ने ऋण लिया है, वैसे किसानों के परिवार से एक सदस्य को 50,000 रुपये लोन माफी होगी। लेकिन याद रखिए 31 मार्च 2020 के पहले तक, उसके बाद वाले तक के लोन को नहीं माफ करेगी सरकार, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट योजना बिरसा हरित ग्राम योजना, जो हेमंत सरकार ही लाए हैं अपने कार्यकाल में, तो उस पर वो कितना खर्च करेंगे, तो 61 करोड़ रुपए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे दे सकता है कि बिरसा हरित ग्राम योजना के लिए कितने खर्च होंगे, तो कितने, 61 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है किसान समृद्धि योजना, इस पर कितना वो खर्च करेंगे, इसका प्रावधान रखे हैं, तो 45 करोड़ रुपए। इसे आप बार बार पढ़िए कि किसान समृद्धि योजना, इस पर वे खर्च करेंगे 45 करोड़ रुपए। और 2021-22 में जो एकलव्य विद्यालय है, एकलव्य विद्यालय क्या है, जिसमें गरीब बच्चे जाकर वहीं रहते हैं, वहीं पढ़ते हैं, तो वैसे योजना के तहत कुछ एकलव्य विद्यालयों का निर्माण किया गया है। लेकिन हेमंत सरकार ने कहा है कि 2021-22 में 69 एकलव्य विद्यालय 69 वो जरूर बनवाने का प्रयास करेंगे, और उस पर कुछ जो खर्च आएगा उसका वो ब्यौरा भी दिए हैं। अब पथ निर्माण विभाग, जैसे कि आप जाते हैं कहीं भी सड़कें टूटी फूटी मिलती है, तो पथ निर्माण विभाग में उन्होंने कहा है कि 3,480, आप इन्हें याद करने के लिए 3480 भी बोल सकते हैं करोड़, तो उन्होंने 3480 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है पथ निर्माण विभाग में, जो कि काफी अच्छा बजट है। आई होप करते हैं झारखंड के निवासी की हमारी सड़कें अच्छी हो जाएगी। तो इससे पहले आप रिलेट करके देखिए कि 2020-21 में प्रधानमंत्री सड़क निर्माण योजना के तहत 2000 किलोमीटर सड़कें जो हैं उनको रिपेयरिंग किया गया था। ये भी है जो 2020-21 में ये किया गया था, जब पथ निर्माण विभाग के लिए कार्य किया गया था, आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 2021-22 में 3,000 नए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास निर्माण का लक्ष्य, तो ये बजट में ही बताया गया है कि 2021-22 में 3,000 नए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर
आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। ये बाबा साहेब अम्बेडकर आवास किन्हें देता है, किन्हें मिलता है? वो गरीब परिवार के लोगों को मिलता है जिनके रहने के लिए कहीं जगह नहीं रहती है। और एक है किसानों के लिए जोड़ा बेल वितरण योजना। जो किसान है जिनके पास कोई बेल नहीं, खेती में कोई साधन नहीं है, तो उन्हें, वैसे गरीब किसानों को सरकार द्वारा जोड़ा बेल वितरण योजना का प्रावधान रखा गया है इस बजट के अंतर्गत। वर्ष 2021-22 के लिए राजस्व आय देखा गया कि जैसे कृषि ऋण योजना, माफी योजना, फिर बिरसा हरित ग्राम किसान के लिए 61 करोड़, किसान समृद्धि योजना के लिए 45 करोड़ इत्यादि सारे योजनाओं पर खर्च करने के बाद जो हमारी राजस्व आय कितना होगी, तो 76,707 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी राजस्व आय जो सरकार को प्राप्त होती है, झारखंड सरकार को। उसकी तुलना में व्यय कितना होगा, तो 75,755 करोड़ रुपये ये अनुमानित है। लगभग देखिए कि 1,000 करोड़ रुपए का डिफरेंस है आय और व्यय में। नेक्स्ट योजना जो है मैं लेती हूँ, जैसे प्रधानमंत्री दाल भात योजना, उसके तहत आप एक नई योजना उसमें ऐड की गई है, गुरुजी किचन योजना। जैसा कि प्रधानमंत्री दाल भात योजना आप रघुवर सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी, जिसमें 5 रुपये में भरपेट दाल भात अच्छे से खाना खिलाया जाता था। उसी के तहत गुरुजी किचन योजना की शुरुआत की, जिसमें गरीबों को 5 रुपये में अच्छे और भरपेट पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। और नेक्स्ट है कि मनरेगा। मनरेगा क्या है? इस झारखंड सरकार में मनरेगा के तहत किसी भी जो लेबर काम करते हैं उन्हें पर डे 225 रुपये दिया जाएगा। जो पहले पर डे इन्हें मनरेगा के तहत कितना मिलता था, तो 194 रुपये पहले मिलते थे। तो लगभग पर डे कितने की बढ़ोतरी हुई, तो लगभग 31 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। आपके मनरेगा के तहत जो इनकी मजदूरी में वृद्धि हुई है, जो लगभग 31 रुपये की। और हमारे जो गैर कर राजस्व है, जैसे कि ये तो हमारे सरकारी हैं, तो गैर सरकारी जो हमें हैं उनसे, जैसे उद्योगपति जो उद्योग लगाते हैं उनसे हमें कितना राजस्व मिलेगा, तो 13,500 करोड़ रुपए का राजस्व उन्हें मिलेगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि टोटल जो है उसमें हम लोगों का विकास दर, जैसा कि वित्त मंत्री ने बताया है कि टोटल 9.5% विकास दर का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन कोरोना के चलते राजस्व की कमी 10,200 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा बताया गया। ये आप इम्पोर्टेंट नोट कर लीजिए कि कोरोना के चलते राजस्व कमी बताई है 2,200 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा, जो कि लगभग 2.83% घाटा बताया गया है, मतलब लगभग 3%। तो जैसा कि आपने देखा कि विकास दर, इसे आप नोट कर लीजिएगा 9.5%। मनरेगा के तहत ये 225 रुपये पर डे मजदूरी मिलेगी। और पथ निर्माण विभाग में 3480 रुपये करोड़ का खर्च का प्रावधान है। और 2021-22 में 69 एकलव्य विद्यालय खोले जाएंगे। किसान समृद्धि योजना के तहत 45 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत 61 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत 1200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो इसे आप बार बार देखें, रिवीजन करें और याद करें। जैसा कि ओवरऑल मैंने देखा कि झारखंड सरकार जो ये बजट बनाई है, तो ये इसके लिए मैंने एक ग्राफ बनाया है कि उन्होंने ग्रामीण विकास के पर ही ज़्यादा जोर दिया है और एजुकेशन, शिक्षा पर। जैसा कि एकलव्य विद्यालय खोले जाएंगे 69 विद्यालय, तो उस पर देखा गया कि सरकार सबसे ज़्यादा जोर दी है इसमें ग्रामीण विकास पर। और उसके बाद एजुकेशन, शिक्षा पर। उसके बाद नीतियाँ, आपदा प्रबंधन, जो योजनाएं लाई हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में, उनको और अच्छे से बढ़ावा देने में किए हैं। और उसके बाद भोजन, उन्होंने कहा है कि कोई भी आदमी अब भूखा नहीं रहे, उन्हें भोजन की पौष्टिकता पर भी ज़्यादा ध्यान दिया है। इस तरह अन्य मदों में भी खर्च किए। कुल मिलाकर यह बजट हमारे लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा अगर सही ढंग से ये लाया जाए। तो झारखंड बजट में तो बस मेन ये है 91,277 करोड़ रुपए जो है विधानसभा में पेश किए गए हैं। इसे आप अच्छी तरह से याद करें। और कृषि क्षेत्र और पशुपालन में 18,653 करोड़ रुपए जो खर्च किए जाएंगे, इसे भी आप अच्छी तरह से याद करें। और आप सब अच्छी से पढ़ाई करें। मैं नेक्स्ट क्लास में आती हूँ, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।